स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था हमने वेरिएशनल मेथड क्या था उसे डिस्कस किया था। वेरिएशनल मेथड को हम सॉल्व करेंगे 5 स्टेप में। तो उन 5 स्टेप को आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल हमारी ये है कि कंसिडर करेंगे कोई भी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लिया है और उसके साथ एंड के ऊपर एक मेस है, मेस को अटैच किए हुए। जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे ये कंप्रेस हो जाएगा, रिलीज करेंगे तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इस सिस्टम की हमने दो चीजें फाइंड करनी है। एक फाइंड करनी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी और दूसरा फाइंड करना है वेव फंक्शंस। ग्राउंड स्टेट एनर्जी और वेव फंक्शंस को फाइंड करने के लिए, या जिसे ग्राउंड एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है, फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर यूज करना है वेरिएशनल मेथड। तो वेरिएशनल मेथड से ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल की फाइंड करेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शंस। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा सिस्टम है, तो इस सिस्टम का जो वेव फंक्शंस है, तो लेट्स सपोज वेव फंक्शन साई अल्फा इज इक्वल टू ए रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड ए ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको नाम दें इक्वेशंस 1 का। एंड जब इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फाइंड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इज इक्वल टू साई स्टेरिक अल्फा इज इक्वल टू ए स्टेरिक ई पावर माइनस आयोटा की कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो ये इसी तरीके से रहेगी, इसको नाम देंगे इक्वेशंस 2 का। एंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये हमारे पास स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम वेव फंक्शंस को फाइंड करेंगे। तो इसके साथ में यहाँ पर ये लिख लेता हूँ स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 की यहाँ पर बात करते हैं। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 में हम लिखेंगे एनर्जी। एनर्जी को कैसे लिखेंगे, एनर्जी ऑफ द सिस्टम E अल्फा इज इक्वल टू साई हैमिल्टोनियन, जो कि ऑपरेटर की फॉर्म में है, साई साई, इसको नाम दें इक्वेशंस 3। ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिख ली। अब हम फाइंड करेंगे हैमिल्टन, साई की वैल्यू तो यहां पर लिखी हुई है। हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज p square divided by 2m plus 1 over 2kx square. Hamiltonian is sum of kinetic and potential and Lagrangian is difference. तो यहाँ पर हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन ये टर्म कौन सी है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर को 2mv स्क्वायर कैसे बनाया, 1/2mv स्क्वायर। इससे m से मल्टीप्लाई किया तो ये m स्क्वायर और डिवाइड तो ये m स्क्वायर v। तो p मोमेंटम किसके इक्वल होता है, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी और साथ ये पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग का कैसे, तो इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की क्या होगी, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k ओवर m। यहाँ पर k की हमें वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर जब लेंगे, स्क्वायर रूट दोनों साइड, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर m एंड k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन में पुट करेंगे Hamiltonian is equal to p square over 2m plus 1 over 2 m omega square x square। एंड मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में लिखेंगे, तो मोमेंटम जो है ये इक्वल है p इज इक्वल टू आयोटा h कट पार्शियल ओवर पार्शियल x के। यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे, जब इसका स्क्वायर लेंगे, आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। जो माइनस आएगा तो उसको ऐसे लिखेंगे, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू माइनस h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और ये पार्शियल ओवर पार्शियल x, तो पार्शियल ओवर पार्शियल x को 2 टाइम में है तो d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर या पार्शियल की फॉर्म में लिख लें।
प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, दिस इक्वेशंस 4, इसको इक्वेशंस 4 का नाम दें। अब फाइंड करना है हमने स्केलर प्रोडक्ट लेंगे फंक्शंस का, साई इज इक्वल टू साई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कि जब स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी है, साई और साई स्टेरिक को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो साई और ये साई स्टेरिक, साई और साई स्टेरिक को जब मल्टीप्लाई किया तो ये a और दूसरा a स्टेरिक e पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर और इसकी वैल्यू e पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर और साथ ये dx इसकी वैल्यू होगी। नाउ द psi इज इक्वल टू a, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e पावर बेसिस सेम पावर 80 माइनस 2 अल्फा x स्क्वायर dx। अब देखें स्टूडेंट्स की यहाँ पर एक्सपोनेंशियल से पहले कोई टर्म मौजूद नहीं है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह 1 है, तो 1 को अगर ये लिखा जाए कि x पावर 0, तो 1 को मैं ये लिख लेता हूँ x पावर 0, तो x पावर 0 किसके इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर एक फार्मूला मैंने शुरू में मेंशन किया था जो गामा फंक्शंस है, यहाँ पर देखें x पावर 2n e पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई ओवर अल्फा 2n माइनस 1 ओवर 2 अल्फा, तो ये वही बन रहा है। तो 2n, n किसके इक्वल है, n यहाँ पर 0 के इक्वल है। ये अगर ऐसे लिखें 2 इंटू 0 लिख लें, 2 इंटू 0 लिखें, तो ये 2n बन रहा है, n को क्या लिए हुए, 0 लिए हुए। अब उस फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये psi इज इक्वल टू a स्क्वायर x 2n, तो इसकी जगह साथ ये बन जाएगा पाई ओवर अल्फा, और साथ यहाँ पर देखें 2n माइनस 1, तो 2n इसको डायरेक्ट मैं लिखूंगा 2n माइनस, तो 2n तो ये 0, तो इसका जब डबल फैक्टोरियल लिया तो ये 1 के इक्वल, 2 अल्फा पावर तो ये 1 ओवर 1 तो ये 1, तो जस्ट ये रहेगा पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर अल्फा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साई और साई को। तो इक्वेशन 3 में हमने वैल्यू पुट करनी है, तो अब हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है, डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कर ली, डिनोमिनेटर की वैल्यू यहां पर फाइंड करेंगे। x2, तो ये 2 अल्फा है, अल्फा की बजाय यहाँ पर देखें ये इसमें देखें तो अल्फा था, लेकिन यहाँ पर 2 अल्फा है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 अल्फा बन जाएगा। नाउ अब हमें इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए साई हैमिल्टोनियन साई इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, साई जो है हमारे पास, तो ऐसे पुट कर लें कि a ये साई की और साथ साई स्क्वायर की, तो दोनों की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये a स्क्वायर इसके साथ आएगा इज इक्वल टू e पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर हैमिल्टोनियन, तो इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे माइनस h कट स्क्वायर ओवर 2m प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये वैल्यू, और साथ e पावर माइनस अल्फा x ये है इसमें वैल्यू, तो साथ साई की वैल्यू स्टेरिक है, तो e पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर इनटू dx। नाउ a स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर, h का स्क्वायर ओवर 2m, इसके साथ d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर भी होगा, प्लस d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म है, तो d ओवर d ऑफ x, इसको हम ये लिखे हुए d स्क्वायर ओवर dx स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं d ओवर d ऑफ x, d ओवर d ऑफ x।
तो डी ओवर डी ऑफ एक्स एक लिख लिया। फिर ये सेकंड जो था डी ओवर डी ऑफ एक्स को ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर साथ अप्लाई करेंगे। जब अप्लाई किया ई पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर पावर का डिफरेंस अगेन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 अल्फा एक्स, ये वाली टर्म प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx। स्टेप को गौर से देखें स्टूडेंट्स, e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ये बाहर लिखे हुए हैं, इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड के साथ, और यहां से e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई, e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस साइड को इसके ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ जो मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, उसके साथ हमने डिफरेंशियल ले लिया है। फिर देखें हमने यहाँ पर ये किया है कि e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर ये भी और e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, e पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा e पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर सेकंड टर्म के साथ रहेगा। अब इसमें ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो गया, जो बाकी रहेगा अल्फा, तो यहाँ पर ये रहेगा अल्फा एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल हो गया, m डी ओवर डी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर डी ओवर डी ऑफ एक्स, तो इसको हम ये लेंगे कि यहाँ पर जस्ट x रहेगा, मैं सर्कल कर लेता हूँ, और ये दूसरा ये फंक्शन रहेगा। तो अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड लें, डेरिवेटिव को इसके ऊपर अप्लाई करें तो फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e पावर माइनस एक्स, तो फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो ये बन जाएगा माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस, अब इसके ऊपर अप्लाई करें साथ जो इंटीग्रल है तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1/2m ओमेगा स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर e पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx। अब इस इक्वेशंस को अरेंज करके यहाँ पर लिखेंगे। देखें ये जो इंटीग्रल है फर्स्ट के साथ फिर सेकंड के साथ इसी तरीके से सबके ऊपर हमने अप्लाई कर लिया है इंटीग्रल। नाउ साई हैमिल्टोनियन ऑफ साई इज इक्वल टू a स्क्वायर अल्फा एच कट स्क्वायर ओवर m। ये अभी हमने किया था, इस फार्मूले से अगर देखें तो ये इक्वल होगा पाई ओवर 2 अल्फा माइनस 2 एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर m। अब इसको फार्मूले से देखें तो ये पाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पाई ओवर 2 अल्फा, और साथ यहाँ पर देखें तो 2n तो 2 1 माइनस, तो ये बनेगा 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा पावर 1, तो ये बन जाएगा 4 अल्फा, क्योंकि ये 2 अल्फा है तो ये 1/4 अल्फा प्लस 1/2m ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह भी यही आएगा पाई/2 अल्फा और साथ ये 1/4 अल्फा। नाउ psi is equal to a square alpha h cut square over m into पाई/2 अल्फा सब में कॉमन है, या पहले में से ना लें, पाई/2 अल्फा माइनस
इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया और साथ ये वाली टर्म कॉमन लेंगे तो ये रहेगा 2h कट स्क्वायर अल्फा ओवर m प्लस 1 ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर। कॉमन क्या लिया था इसमें से पाई ओवर 2 अल्फा 1 ओवर 4 अल्फा, ये कॉमन लिया था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो इसको पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 3, या इसमें से पाई ओवर 2 अल्फा ये भी कॉमन ले लें, तो पाई ओवर 2 अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया, तो इसके साथ ये रहेगा 1 ओवर 4 अल्फा, तो पाई ओवर 2 अल्फा, एक स्टेप हमारा बच जाएगा यहाँ से, ये भी कॉमन लिए। अब पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट E अल्फा इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a स्क्वायर अल्फा h कट स्क्वायर ओवर m माइनस 2h कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर m प्लस 1 ओवर 2m ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर 4 अल्फा पाई ओवर 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइड, और इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास आ रही है, तो a स्क्वायर पाई ओवर 2 अल्फा, पाई ओवर 2 अल्फा इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 1 ओवर 4 अल्फा जो है इसके साथ इनर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये रहेगा E अल्फा इज इक्वल टू अल्फा h कट स्क्वायर ओवर m, तो यहाँ पर ये रहेगा 2 के साथ कैंसिल, ये अल्फा स्क्वायर था यहाँ पर, तो ये अल्फा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस h कट स्क्वायर और अल्फा था तो अल्फा को ये लिख लिया डिवाइडेड बाय 2m, डिवाइडेड बाय 2m प्लस ये मल्टीप्लाई होकर 1 ओवर 8 m ओमेगा स्क्वायर अल्फा, ये टर्म रहेगी, एंड E अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 अल्फा h कट स्क्वायर m प्लस 1 ओवर 8 m ओमेगा स्क्वायर ओवर अल्फा। इसको नाम दें इक्वेशंस, लास्ट कौन सी थी, इक्वेशंस 4, और ये बन जाएगी इक्वेशंस 5। इक्वेशंस 5 रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी को। अब हमने फाइंड करनी है मिनिमाइज एनर्जी, तो मिनिमाइज एनर्जी के लिए ये कंडीशंस हमने दी थी डी ई ओवर डी अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट इज इक्वल टू 0। तो जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो यहाँ से कोशिश करूंगा बहुत शार्ट करने की, तो इसका जब डिफरेंशियल लिया तो ये टर्म 0 हो जाएगी, जब ये वाली टर्म 0 तो यहाँ पर ये 0 रहेगा, 1 ओवर 2 अल्फा, तो अल्फा का डेरिवेटिव 1 होगा, इज इक्वल टू 1 ओवर 2 अल्फा h कट स्क्वायर m, तो अल्फा यहाँ से 1 हो गया। इसका भी जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये आएगा माइनस, किस वजह से ये ऊपर जाएगा, अल्फा पावर -1, तो 1 ओवर 8 m ओमेगा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वल इस साइड हो जाएगा। अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अल्फा, तो ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे फॉर मिनिमम, तो मिनिमम कंडीशंस के लिए अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट पुट करेंगे, तो फॉर मिनिमम कंडीशंस तो ये अल्फा नॉट हो जाएगा मिनिमम कंडीशंस के लिए, या लिमिट पुट कर लें। यहाँ से अल्फा नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको सिंपलीफाई करके 1 ओवर 2, तो जो टर्म कैंसिल हो रही है, तो अल्फा नॉट की वैल्यू m ओमेगा ओवर 2
अल्फा नॉट इज इक्वल टू एम ओमेगा ओवर 2h कट। तो ये इसकी वैल्यू रहेगी अल्फा नॉट की। तो अब टॉपिक हमारा क्या था, दो चीजों की, हमने आइगन फंक्शंस और आइगन एनर्जी फाइंड करनी थी। तो हमने फाइंड करनी है स्टेप 4 में, ये हमारा स्टेप 3 था। स्टेप 4 जो एनर्जी की वैल्यू आई है ई नॉट की, इसको हम यूज करेंगे इक्वेशंस 5 में। इक्वेशंस 5 हमारे पास स्टेप 4 में इक्वेशंस 5 implies that E alpha is equal to 1 over 2 alpha h cut square over m। तो यहां पर ये वैल्यू आएगी m ओमेगा ओवर 2h कट प्लस 1 ओवर 8 m ओमेगा स्क्वायर ओवर अल्फा। तो साथ ही वैल्यू लिखेंगे m ओमेगा ओवर 2h कट। E अल्फा इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखें यहाँ से ms के साथ कैंसिल हो जाएगा, h कट यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और साथ ये वाली टर्म इसी तरीके से। तो ये रह गई 1 ओवर 2 1 ओवर 2, तो ये h का ओमेगा। अब ये वाली जो एनर्जी होगी, तो इस एनर्जी h का ओमेगा कैसे कि ये 1 ओवर 4 और ये भी साथ 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर 4 और h का ओमेगा। तो ये टोटल जो टर्म हमारे पास बनेगी, तो इस टर्म को हम ये बोलेंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। एक मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये अल्फा की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये भी अल्फा की वैल्यू पुट की है। स्टेप 5 ये हमने फाइंड की है आइगन एनर्जी स्टेट। अब हमने फाइंड करना है आइगन फंक्शंस। तो आइगन फंक्शंस के लिए स्टेप 5 में हम ये करेंगे कि जो ये वाली इक्वेशंस थी साई, तो इसमें ई पावर यहां पर अल्फा की जो वैल्यू है तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो वैल्यू थी किसकी, अल्फा की वैल्यू, तो ये अल्फा नॉट की वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट। तो इसको हम पुट करेंगे, ये स्टेप 5 है हमारा। तो इसको हमने पुट किया यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे m ओमेगा ओवर 2h कट। तो ये अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, m ओमेगा है, m ओमेगा स्क्वायर नहीं है। तो फिर हमने बात की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी या नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस। तो नॉर्मलाइजेशन साई स्क्वायर dx इज इक्वल टू ये 1 के इक्वल। तो साई और साई स्टेरिक, तो a है हमारे पास, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साई स्क्वायर dx। दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, तो यहाँ पर e पावर -2 आएगा और डिवाइडेड बाय 2h कट था, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से साथ यहाँ पर नहीं लिखा। और वही फार्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज किया, पाई ओवर अल्फा। तो पाई ओवर अल्फा यहाँ पर पुट किया, अल्फा की जगह अब यहाँ पर क्या है m ओमेगा ओवर h कट, तो ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये थर्ड जो होगा, तो h कट ये थर्ड से फर्स्ट में चला जाएगा, a स्क्वायर, तो इसको जब इक्वल से इस साइड लेकर आएंगे तो इसकी पावर -1 ओवर 2, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये टर्म यहाँ से इन्वर्ट हो जाएगी, h कट ओवर पाई था तो ये m ओमेगा ओवर h कट पाई बन जाएगा। इसका स्क्वायर रूट जब लिया तो यहाँ पर 1 ओवर 2 ऑलरेडी था, तो ये 1 ओवर 4। अब जो वैल्यू a की, तो a की वैल्यू को अगेन हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो ये वाली जो इक्वेशंस होगी तो ये रिप्रेजेंट करेगी ये आइगन फंक्शंस
और ये इक्वेशन जो होगी तो ये रिप्रेजेंट कर रही है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो हमने आइगन फंक्शंस की वैल्यू और ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है तो उसको वेरिएशनल मेथड से सॉल्व किया। इसी तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हैं टू फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड आइगन फंक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। और दूसरा, जब हम किसी फंक्शन में ये कांस्टेंट की वैल्यू जब लिख लेते हैं तो उस फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस कहते हैं। जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस में हमने ये पढ़ा था कि वहां पर जो नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस था a, तो वो इक्वल था स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर l। फंक्शंस हमारा ये था psi इज इक्वल टू a sin ऑफ n पाई x ओवर l। तो जब यहाँ पर हमने a की वैल्यू पुट की थी तो a 2 ओवर l sin n पाई x ओवर l। तो इसको ये कहा था कि ये नॉर्मलाइज्ड फंक्शंस है, जैसे आइगन फंक्शंस भी हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने आइगन फंक्शंस और आइगन एनर्जी को वेरिएशनल मेथड को यूज करके सॉल्व किया। तो आप लोगों ने इस तरीके से हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करना है।